सो हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में और इस ब्यूटीफुल सा चैनल में जिसका नाम है अम्मी एजुकेशनल चैनल। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, यानी दो फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है, दो फ्रैक्शन को कैसे जोड़ा जाता है। आज हम उसे सीखेंगे। तो हमारा मेन टॉपिक क्या है? एडिशन ऑफ टू फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ टू फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को जानने से पहले हमको यह पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज फ्रैक्शन? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन? व्हाट इज द मीन ऑफ फ्रैक्शन? एक्चुअल में मीन क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, क्यों फ्रैक्शन पढ़ते ही क्यों? तो आइए हम समझते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। आइए, तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन यह होता है कि दो नंबर्स का क्या, दो नंबर्स का रेशियो होता है, उसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं, या इसे क्या कहते हैं, अपॉन है। इसे क्या कहते हैं, अपॉन, या बाई भी कहते हैं। इसे इसे अपॉन भी कहते हैं, और या बाई भी इसका नाम है, बाई। तो इसके ऊपर मान लो कोई नंबर है 5 है, और इसके कोई नीचे नंबर है 6 है। तो क्या है कि बीच में, यानी ऊपर नंबर होना चाहिए और बीच में अपान होना चाहिए, नीचे भी नंबर होना चाहिए। तो नीचे वाले यानी इस अपान के, इस लाइन के ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। और इस अपान के नीचे वाली, ये अपान है, इस नीचे वाले नंबर्स को, इस नीचे वाले नंबर्स का एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया, जिसका नाम है डिनोमिनेटर। 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 तो भाई साहब, जो नंबर्स का रेशियो, यानी जो दो नंबर्स का या दो से ज्यादा नंबर्स का रेशियो, उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। यानी फ्रैक्शन का इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको न्यूमरेटर को स्मॉल में एन लिखते हैं, डिनोमिनेटर को स्मॉल में डी लिखते हैं। तो हम इजी टू सबसे आसान तरीका से यह समझ सकते हैं कि जो फ्रैक्शन होता है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का क्या होता है, रेशियो होता है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का क्या होता है, रेशियो होता है। तो हमसे कोई पूछेगा फ्रैक्शन क्या होता है, तो कहना कि फ्रैक्शन इज अ रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हम समझ लिए भाई। अपन अब इसके बाद समझेंगे कि फ्रैक्शन का एडिशन क्या होता है। फ्रैक्शन का एडिशन क्या होता है, यानी कहीं दो फ्रैक्शन दिया हो हमें किताब में, कॉपी में, या किसी मास्टर ने, किसी टीचर ने हमें पूछ लिया कि भाई साहब दो फ्रैक्शन है, उसको ऐड कैसे करते हैं। तो आइए हम सीखते हैं कि दो फ्रैक्शन को ऐड कैसे किया जाता है। तो वैसे मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम कि पहला फ्रैक्शन है 5/6 और दूसरा फ्रैक्शन है 3/2। ये हमारा क्या है, पहला फ्रैक्शन है, और ये हमारा क्या है, दूसरा फ्रैक्शन है। तो हमको इस वीडियो में फ्रैक्शन को ऐड करना, फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं वही सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रकार लाइन खींचेंगे, राइट। लाइन खींच दिए, उसके बाद ये क्या है, हमारा न्यूमरेटर है, और ये नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर है। ये हमारा क्या है, न्यूमरेटर है, और ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। तो जो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है, जो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है, यह भी डिनोमिनेटर है और यह भी डिनोमिनेटर है, उसका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। आइए कोने में हम एलसीएम निकालते हैं। डिनोमिनेटर क्या है, 6 है, कामा डिनोमिनेटर क्या है, 2 है। तो 2 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा, 3 बार में आएगा, कामा उतार लेंगे एज इट इज। और 2 के टेबल में 2 कितने बार में आएगा, 1 बार में आएगा। फिर 3 आएगा, 3 के टेबल में 3 कितने बार में आएगा, 1 बार में आएगा, कामा 1 उतरा गया। यानी ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। 6 हमारा क्या हो गया, एलसीएम। तो 6 को इस लाइन के नीचे लिख देंगे, 6 को इस लाइन के नीचे लिख देंगे। या जो अब ऊपर वाला एक है, इस अपान के जो ऊपर वाला जो नंबर है, उसको हम यहाँ क्या कर देंगे, वैसे उतार देंगे, अपने पास से गुरा का चिन्ह लगा लेंगे। यहाँ तो भाई यहाँ तक तो हर एक बच्चा कर सकता है, लेकिन समझने का मेन पॉइंट यहाँ पर, समझने वाली बात यहाँ पर है कि
नीचे वाले को, जैसे ऊपर वाले को उतार दिया, अब नीचे वाले को क्या देखना है, नीचे वाले को क्या इससे समझना है, इससे कनेक्ट करना है कि 6 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा, 6 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा। तो भाई साहब 6 1 जा 6 यानी 1 बार में आएगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस एज इट इज उतार देंगे। फिर जैसे यहाँ पर 5 उतारे हैं वैसे यहाँ पर 3 उतार देंगे, 3 उतर गया। फिर अपने पास एक गुरा लगा देंगे, गुरा का चिन्ह यानी मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह लगा देंगे, और फिर हम यह नीचे वाले को पकड़ेंगे। तो 2 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा, दिमाग में सोचना है। 2 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 यानी 3 बार में आएगा। तो जितना बार में आता है भाई साहब उसको यहाँ पर लिखते हैं। तो 3 बार में आएगा तो लिख दिए, इक्वल्स टू का साइन लगाते जाएंगे, इक्वल्स टू का। तो 5 का पूरा 1 में करोगे तो 5 होगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 9 होगा। फिर नीचे क्या है 6 है, 6 तो 5 और 9 कितना होगा 14 तो 14 अपॉन 5 दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। तो भाई साहब हमने क्या किया कि दो फ्रैक्शन को हमने ऐड करना कैसे उसको जोड़ा जाता है इस वीडियो में हमने सीख लिया। तो आई होप आप इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।